पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जो था वो यहाँ से सीधा फर्स्ट सुजाकू लॉर्ड जो है उसके ताबूत के पास आकर पहुंच चुका था, क्योंकि कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल वहीं पर होने वाला है। तो यहाँ पर आते साथ ही उसको और भी कई सारे लोग दिखाई देते हैं जो सभी यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को ही हासिल करने के लिए जा रहे थे। वहाँ पर वांग को वो बंदा भी मिला था जिसको भेजा है ताओसेन ने। तो उसको देखकर वांग हैरान रह जाता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया हुआ है। ये पक्का यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल हासिल करने के लिए आया होगा, तो इसलिए मुझे इससे सावधान रहने की जरूरत है। जैसे सभी ताबूत के पास जाने वाले थे उनको पता चलता है कि यहाँ पर एक गार्डियन रहता है जो कि इस ताबूत की रक्षा करता है, और जो भी यहाँ पर गार्डियन का अटैक झेल पाएगा वही अंदर जा सकता है, बाकी कोई भी अंदर नहीं जा सकता। लेकिन वो गार्डियन जो था वो यहाँ पर असेंडेंट लेवल पे था, इस वजह से उसका अटैक रोकना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नजर आ रहा था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कियान फेंग और लियू मी जैसे यहाँ पर पीछे से वांग के ऊपर अटैक करने वाले थे, वांग ने यहाँ पर ज़ाओई को बाहर निकाल लिया था जो यहाँ पर स्वॉर्ड के अटैक को रोक जाता है, और वांग तुरंत ही यहाँ पर अपने आप को स्वॉर्ड के अटैक से बचा चुका था। और वो अटैक सीधा का सीधा भेज देता है कियान फेंग और लियू मी की तरफ, क्योंकि ये लोग मुझे फंसाना चाह रहे थे ना, अब मैं यहाँ पर इनकी वाट लगाता हूँ। तो ये देखकर तुरंत ही कियान फेंग और लियू मी दोनों अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं कि भागो यहाँ से, वरना इस स्वॉर्ड का अटैक हमारी जान ले लेगा। लेकिन जैसे वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वांग जो होता है वहाँ पर अपनी मूर्तियों को बाहर निकाल लेता है, और उसकी मदद से उसने उनको घेर लिया था ताकि ये लोग यहाँ से बाहर ही न जा पाए। फंसाने आए थे वांग को दोनों खुद ही यहाँ पर आकर बुरी तरह से फंस चुके थे, जिस वजह से वो जो गार्डियन होता है उसकी पूरी स्वॉर्ड का अटैक जाकर लग चुका था दोनों को, और दोनों की हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है। उनका अंचर बंचर यहाँ पर ढीला हो गया था। उनको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि हम यहाँ पर चले थे वांग को फंसाने के लिए, लेकिन हमारा पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया हमारे ही ऊपर। वांग एक गुस्से भरी निगाहों से उनको देखकर वहाँ से चला जाता है कि मुझसे पंगा लोगे तो तुम्हारा हाल भी यही होगा। अब वांग जैसे इस महल के अंदर आता, सबसे पहले अंदर आने के बाद वो अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को बाहर निकालता और उसको भेज देता ताकि पता लगा सके कि आखिर इस महल के अंदर है क्या। तो उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस ट्रेवल करते हुए एक जगह पर आकर पहुंच जाती है जहाँ पर फर्स्ट सुजाकू लॉर्ड जो है उसकी मूर्ति रखी हुई थी, और उसके हाथ में एक अजीब सा क्रिस्टल होता है। वांग कहने लग जाता है कि हो ना हो इसके हाथ में जो ये क्रिस्टल है ना वो कुछ और नहीं बल्कि कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल ही होगा, जिसको लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो चलो शुक्र है कि मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के बारे में पता तो चला कि ये कहाँ पर मौजूद है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ओल्ड मैन और ताओसेन का भेजा हुआ बंदा ये दोनों कहाँ गायब हो गए, ये मुझे मिल क्यों नहीं रहे। तभी उसको ओल्ड मैन की आवाज आती है जो वांग से कहने लग जाता है कि वांगलिन तुम यहाँ पर आ गए ना, आ गए तो जरा इधर तो आओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो वांग भी ये सुनते साथ ही तुरंत ही वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है ताकि देख सके कि ओल्ड मैन कहाँ पर चला गया, उसको मेरी हेल्प क्यों चाहिए। तो थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसको वहाँ पर ओल्ड मैन दिखाई दे जाता है जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था। वो यहाँ पर वांग से कहने लग जाता है कि कमाल कर दिया तुमने, तुम यहाँ पर तीसरे बंदे बने हो जो इस जगह पर एंट्री मारे हो। अभी तक सिर्फ 2 ही बंदे यहाँ पर आए थे, लेकिन मेरे बाद जो बंदा आया ना वो बंदा बड़ा खतरनाक है। वो यहाँ पर आते साथ ही सीधा सीधा ये कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने यहाँ पर कुछ के लिए कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को बचाने को उसके साथ फाइट की। मेरी और उस बंदे के बीच में फाइट हुई, लेकिन मैंने उसे यहाँ पर एक फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करके रख दिया है। ये उसे ताओसेन के भेजे हुए बंदे के साथ फाइट करने की बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो बंदा लेना चाह रहा था कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल। तो ओल्ड मैन ने उसको यहाँ पर रोक लिया। ओल्ड मैन वांग से कहने लग जाता है कि वो बंदा ना यहाँ पर अपनी सोल को लेने नहीं बल्कि पूरा का पूरा कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल हासिल करने आया, जो कि बड़ी खतरनाक चीज है। जिस फॉर्मेशन के अंदर मैंने उसको रोका है ना वो फॉर्मेशन ज्यादा टाइम तक उसको रोक नहीं पाएगा, वो कभी भी आजाद होता होगा। तो तुम्हें यहाँ पर जल्दी करनी होगी ताकि तुम उस कल्टीवेशन क्रिस्टल को हासिल कर सको, क्योंकि मैं जब उस बंदे के साथ फाइट कर रहा था ना तो मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। मैं खुद को रिकवर कर रहा हूँ, जब तक तुम जाओ और वो स्टार क्रिस्टल लाकर मेरे हवाले कर दो, क्योंकि अगर ये कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल किसी गलत इंसान के हाथ में लगता है ना तो बहुत बड़ी तबाही होगी, जिससे सबके सब मारे जाएंगे। इसलिए तुम्हें इसे सही इंसान के हवाले करना चाहिए जो कि मैं हूँ। तो वांग जैसे यहाँ पर आगे बढ़ने की सोच ही कर रहा था कि उसको वहाँ पर एक अजीब सी डार्क शेडो दिखाई देती है। तो वो ओल्ड मैन से कहने लग जाता है कि ओल्ड मैन ये डार्क शेडो क्या है, इसके अंदर कुछ अजीब सी चीज ऐसा लग रहा है कि रखी हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर ही ताओसेन का भेजा हुआ बंदा है। मुझे तो यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आप और ये बंदा मिलकर कुछ ना कुछ प्लान बना रहे हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मुझे बता दीजिए कि आखिर आपके मन में चल क्या रहा है, तभी मैं जाकर कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल आपको दूंगा। तो ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि वैसे मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन चलो छोड़ो कोई बात नहीं, तुम्हें बताकर भी वैसे कुछ बड़ी चीज होने नहीं वाली है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये बात अभी की नहीं है, ये बात बहुत टाइम पुरानी है, जब हजारों साल पहले जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था और जितने भी इमॉर्टल क्लान के बंदे हैं उनको अंडरग्राउंड रखने की तैयारी हो रही थी, तब सारे अंडरग्राउंड जाने से पहले उस इमॉर्टल क्लान के लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया कि एक न दिन वो जरूर आएगा जब मैं सुजाकू प्लैनेट का सुजाकू लॉर्ड बनूंगा, और उसके बाद मैं सभी को उस अंडरग्राउंड वाली दुनिया से बाहर निकालूंगा और इमॉर्टल क्लान के जितने भी बंदे हैं उनको उनकी पहचान और उनकी आजादी दिलाऊंगा। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, हर तरह की कोशिश की ताकि कल्टीवेशन में आगे बढ़ूं और पिनहाई का डिसेबल भी बना, जो कि हमसे पहले वाला सुजाकू लॉर्ड था। मैंने पिनहाई का जब भरोसा भी जीता, वो पूरी तरह से तैयार था मुझे अगला सुजाकू लॉर्ड बनाने के। लेकिन उसके बाद हुआ क्या वो तो तुम जानते ही हो कि उस सुजाकू लॉर्ड ने मेरे से धोखा किया, यानी कि मेरे सीनियर ब्रदर ने मुझे धोखा दिया और सुजाकू लॉर्ड की पोजीशन उसने छीन ली। जिस वजह से मिला क्या
क्या मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे खाली हाथ रहना पड़ा और मैं जो भरोसा लेकर आया हुआ था इमॉर्टल क्लैन के लोगों का, वो भरोसा टूटता हुआ नजर आने लग गया। इमॉर्टल क्लैन के सभी बंदों ने उम्मीद खो दी कि अब वो कभी भी जमीन के अंदर से बाहर निकल कर नहीं आ पाएंगे और हमेशा के लिए उनको जमीन के अंदर ही रहकर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन तब यहाँ पर इमॉर्टल क्लैन का जो एक एंसेस्टर था, जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पर जमीन फाड़ कर उस ट्री को बाहर निकाला और सारे के सारे लोग जो इमॉर्टल क्लैन के बाहर आए ना, सिर्फ उसी एंसेस्टर की वजह से बाहर आए थे, क्योंकि वो एंसेस्टर था 12 लीफ मैन। पर 12 लीफ की पावर उसको इतनी आसानी से नहीं मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि उस एंसेस्टर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खास तरह की कल्टीवेशन का इस्तेमाल किया। उसको पता चला कि जमीन के नीचे गहराइयों के अंदर कोई ऐसा इंसान रहता है जिसके पास एंशिएंट गॉड की पावर है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि ओल्ड मैन बात कर रहा था उसी ताओसेन की। तो इमॉर्टल क्लैन के एंसेस्टर जो था, उसने यहाँ पर ताओसेन से मदद मांगी कि वो मेरी हेल्प करे ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊं, इतना स्ट्रॉन्ग बनूं कि अपने इमॉर्टल क्लैन वालों को अंडरवर्ल्ड से बाहर निकाल दूं। तो यहाँ पर ताओसेन ने यहाँ पर उस इमॉर्टल क्लैन का जो एंसेस्टर था उसकी हेल्प करी और उसको पावर दी, जिस वजह से वो बना 12 लीफ मैन। और 12 लीफ मैन बनने के बाद उसके अंदर इतनी ताकत आ चुकी थी कि उसने अपने इमॉर्टल क्लैन के सभी मेंबर को जमीन के अंदर से बाहर निकाल दिया, जो यहाँ पर सीधा हमला शुरू कर दिए थे उसी सुजाकु लॉर्ड के ऊपर। कुछ टाइम पहले के एपिसोड में हमने देखा था ना कि एक एंसेस्टर था इमॉर्टल क्लैन का जिसने ट्री को बाहर निकाला था और सबके समय इमॉर्टल क्लैन वाले बाहर आए थे। तो ये उसी बंदे की बात कर रहा था, उसको पावर दिया था ताओसेन ने। लेकिन जैसे ही वो एंसेस्टर को ताओसेन ने पावर दिया था ना, एंसेस्टर के ऊपर पूरा कंट्रोल आ चुका था ताओसेन का, और ताओसेन ने यहाँ पर एंसेस्टर के जरिए सभी के सभी क्लैन वालों को भड़का दिया ताकि वो सुजाकु प्लैनेट के खिलाफ ही जंग शुरू कर दें। और ये बैटल इतनी ज्यादा खतरनाक हुई जिसका नतीजा तो यहाँ पर ये निकल के आया कि अब यहाँ पर सुजाकु लॉर्ड जो है वो कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ओल्ड मैन यहाँ पर वांग को बता रहा था कि तुम्हें पता है ताओसेन ने ये बैटल क्यों लड़वाया, क्योंकि वो चाहता था कि किसी भी तरह से ये सुजाकु टूम का दरवाजा खुले और यहाँ पर आकर वो कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल हासिल कर सके। इतना बड़ा बैटल लड़वाना, सुजाकु प्लैनेट की इतनी बुरी हालत करवाना किसी और का काम नहीं बल्कि ताओसेन का ही काम था। उसने बहुत बड़ा प्लान बना कर रखा था कि एक बार ये कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल उसके हाथ लग जाता है ना, तो उसकी जो ख्वाहिश है जमीन के अंदर जहाँ पर वो हमेशा के लिए कैद करके रखा गया है वहां से बाहर निकल कर आ सके। ये सुनकर तो वांग के होश ही उड़ जाते कि क्या सच में ताओसेन इतना बड़ा दिमाग लगा सकता है। उसने तो पूरा दिमाग लगाकर पूरे सुजाकु प्लैनेट की वाट लगा कर रख दी। तो अब वांग को यहाँ पर ये चीज पक्का पता चल चुकी है, अगर यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल ताओसेन के हाथ लगता है तो ताओसेन तुरंत का तुरंत वो सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर से बाहर निकल कर आ जाएगा। वो वहां से बाहर निकलने के लिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल हासिल करना चाहता है। और अगर बाय चांस गलती से भी ये चीज हो गई ना, तो सबसे पहला मेरा हिट टारगेट बनाएगा वो, मुझे ही आएगा वो मारने के लिए, ताकि मेरे अंदर से जो एशियन गॉड की पावर है वो उसको हासिल कर सके। बहुत बड़ी मुसीबत में मैं पड़ने वाला हूँ। और मैंने यहाँ पर वांग को बताया था कि तुम्हें पता है इसीलिए मैंने यहाँ पर इस बंदे को कैद करके रखा, क्योंकि इसको भेजा है ताओसेन ने और ये कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल किसी भी हालत में लेकर जाएगा और ताओसेन के हाथ में थमा देगा। तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल इसके हाथ लगने मत देना, वरना ऐसी तबाही आएगी जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ये सुनकर वांग जो था वो तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग क्या पाता है कि तुरंत ही वो जो ओल्ड मैन था अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको यहाँ पर रोक लेता है। वांग ने यहाँ पर यह हरकत इसलिए की थी ताकि देख सके कि ओल्ड मैन के अंदर पावर कितनी है। तो ओल्ड मैन की पावर को चेक करने के बाद वो ओल्ड मैन से कहता है कि सीनियर, जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ ना कि अभी भी आप मुझसे कल्टीवेशन में काफी आगे हैं। आपके पास कल्टीवेशन तो इतनी ज्यादा है, लेकिन तब भी आप मेरा इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं कि मैं जाऊँ और उस कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को हासिल करूँ। आप तो अभी भी जाकर उस कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को हासिल कर सकते हैं ना, तो मुझे बीच में फंसाने का क्या चक्कर है। आपके पास भी तो हाथ पैर है, आप इतने तो कमजोर नहीं हो गए कि आप कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को हासिल ही नहीं कर सकते। इसलिए मैं नहीं जाने वाला कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल लेने के लिए, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही है। तो ये सुनकर वो जो ओल्ड मैन था वो वांग से कहने लग जाता है कि दिल खुश कर दिया तुमने यहाँ पर ये बात करके, जितना मैंने सोचा था ना तुम उतने ज्यादा दिमाग वाले हो, तो बिल्कुल ही वैसे तुम इंसान हो। मैं तो खुश हूँ कि मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल भी बनाया था। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में जो सामने क्रिस्टल रखा है ना वो चीज क्या है। तो जो भी यहाँ पर इस क्रिस्टल को टच करता है ना, उसको अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर वो कीमत को चुकाने के लिए तैयार होता है ना, तब जाकर उसको कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल मिलता है। अगर कोई भी यहाँ पर इसको छुए तो मानो कि उसकी जान खतरे में ही है। इसलिए मैं नहीं चाह रहा था कि यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को मैं छूऊं और ये स्टार क्रिस्टल मेरी जान ले ले। इसलिए मैं तुम्हारा इस्तेमाल करना चाह रहा था, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम यहाँ पर स्टार क्रिस्टल को हासिल कर सकते हो। मैं तुमसे यहाँ पर एक चीज का वादा करता हूँ कि अगर तुमने यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल निकाला और इसे लाकर मुझे दिया ना, तो इमॉर्टल क्लैन की जो सबसे ज्यादा कमाल का ट्रेजर होगा ना, वो मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, जो तुम्हारे आगे के सफर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा तुमसे कि तुम मेरे लिए वो स्टार क्रिस्टल ला कर दे दो। अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान
एहसान भी रहने वाला है मुझ पर। ये सुनकर वांग जो था वो यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि आखिर किस तरह की कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी इस क्रिस्टल को छूते साथ ही। लेकिन अब यहाँ पर ओल्ड मैन से रिक्वेस्ट कर ही रहा था तो वांग यहाँ पर कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो वो तुरंत ही वहाँ पर से चला जाता है कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के पास, जो देखकर ओल्ड मैन जो था वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि लगता है यहाँ पर वांग मेरे प्लान में फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि ओल्ड मैन अभी भी यहाँ पर कुछ और प्लान बना के रखा हुआ है। लेकिन वांग जो था वो यहाँ पर कहने लग जाता है ओल्ड मैन से कि ओल्ड मैन, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे कि जो आप वो हैट मुझे दिया करते थे ना, जिससे अपनी पहचान छुपाई जा सकती है, तो आंखें है, उस हैट की असल पावर क्या है? मैं उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसकी जानकारी मुझे दें। यह सुनते साथ ही ओल्ड मैन जो था वो यहाँ पर तुरंत ही एक जेड बाहर निकालता है जिसके अंदर उस हैट से जुड़ी हुई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। तो वांग यहाँ पर उस जेड को अपने पास रख चुका था, जिस वजह से उस हैट से जुड़ी हुई और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन उसको हासिल हो जाती है, क्योंकि इस हैट का आगे चलकर वो इस्तेमाल करने वाला है। इसके बाद वांग जो था वो यहाँ पर थोड़ी हिम्मत जुटाता है और अच्छे से खुद को होश में लाने के बाद वो तैयार हो चुका था उसी क्रिस्टल को छूने के लिए कि आखिर उसको कौन सी कीमत अब चुकानी पड़ने वाली है, क्या होगा इस क्रिस्टल को छूने के बाद। तो जैसे यहाँ पर वांग उस क्रिस्टल को छूने के लिए जा ही रहा था तो ओल्ड मैन उससे कहने लग जाते कि क्यों यार इतना ज्यादा क्यों इंतजार कर रहे हो, कुछ धमाका नहीं हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी जाओ ना उस क्रिस्टल को उठाओ तो और कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल लाकर मुझे दे दो। ये तो यहाँ पर वांग को बिल्कुल उकसाने में लगा हुआ था, उसको कैसे भी करके चाहिए था कि वांग स्टार क्रिस्टल ले और उसके हवाले कर दे। अब चाहे इसके लिए वांग को कुछ भी क्यों ना हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ने वाला था। ओल्ड मैन कहता है कि फिक्र मत करो, ना मैं तुम्हें मारूंगा ना ये स्टार क्रिस्टल तुम्हारी जान लेगा, तुम यार स्ट्रॉन्ग बंदे हो यार, फिर इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो, जाओ जल्दी से उसको छू लो। लेकिन वांग तो यहाँ पर उस ओल्ड मैन की मजे ले रहा था, वो यहाँ पर छूने की कोशिश करता, वापस से रुक जाया करता, फिर वापस से छूता, फिर वापस से अपने हाथ पीछे कर लेता। तो ये देख ओल्ड मैन जो था वो भड़क जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग से कहने लग जाता है कि देखो दिमाग मेरा मत खराब करो, अगर तुमने यहाँ पर वो स्टार क्रिस्टल लाकर मुझे नहीं दिया ना तो फिर मैं तुम्हारे पर कोई भी दया नहीं दिखाने वाला और उसके बाद मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, इसलिए इज्जत से वो कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल लाकर मुझे तुम देते हो या नहीं देते हो। तो यहाँ पर वांग कहने लग जाता है कि ठीक है सीनियर, कोई बात नहीं, मुझे आर्टिस्टिक कंसेप्शन के बारे में बताने में आपने बहुत बड़ा हाथ था, काफी बार मुझे कल्टीवेशन के सफर में आगे बढ़ने के लिए आपने मेरी हेल्प की है, तो मैं यहाँ पर ना आपका दुश्मन बनना चाहता हूँ ना ही आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं आपके लिए ये करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल मिल जाए तो उसके बाद मुझे बस यहाँ पर मेरी सोल उसके अंदर से चाहिए, मैं किसी भी हालत में वो सोल लेकर रहूंगा और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक बार मुझे मेरी सोल मिल जाएगी, मैं तुरंत ही यहाँ पर ये पूरे के पूरे सुजाकू प्लैनेट को छोड़ दूंगा और अपने दूसरे प्लैनेट पे जाकर वहाँ से नई तरह से जिंदगी की शुरुआत करूंगा। और आपको वादा करना होगा कि आप मेरे इस काम में बीच में टांग नहीं घुसाएंगे, न ही मुझे किसी और चीज के झमेले में खींचेंगे। बताइए आप मुझसे ये वादा करते हैं या फिर ये वादा नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये मेरी वार्निंग भी रहेगी कि अगर आपने मेरा ये काम करने से मुझे रोका ना तो उसके बाद मैं भूल जाऊंगा कि आपने मेरी कभी हेल्प की है और उसके बाद मेरा कहर आपके ऊपर भी टूटेगा। इसलिए अभी से बता दिया है कि मुझे ये स्टार क्रिस्टल देने के बाद उंगली मत करना। लेकिन वांग यहाँ पर उसे ये भी कहता है कि कहीं वो जो कीमत मुझे चुकानी है इसको छूते साथ ही कहीं वो मेरी जान की कीमत तो नहीं है। तो ओल्ड मैन कहता है कि तुम यार सच में बहुत बकवास करते हो, अरे समझ जाओ ना कि अगर तुम्हारी जान की भी कीमत हुई तो तुम यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल हासिल करते हुए मर गए तो तुम इसके बदले कितने लोगों की जान बचाओगे, पूरा सुजाकू प्लैनेट को तुम बचाओगे, लाखों लोगों की जान बचाने वाले तुम हीरो बन जाओगे। ये तो अच्छा ही काम हुआ ना, अच्छाई के लिए मरने में लोग इतना कहाँ ही सोचते हैं। तो ये सुनकर वांग उससे कहने लग जाता है कि अच्छा ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है ना तो आप ही मुझे सिखा दीजिए कि आखिर किस तरह से मैं कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को बचा सकता हूँ और इसकी मदद से मैं सुजाकू प्लैनेट को भी पहले जैसा कर सकता हूँ। आप सारे के सारे सीक्रेट मेथड जो अपने होंगे वो मुझे सिखा दीजिए ना, और उसके बाद मेरा नाम आएगा कि मैंने यहाँ पर सुजाकू प्लैनेट को बचाया है। लेकिन सारा क्रेडिट मैं नहीं लूंगा, आपको भी क्रेडिट दूंगा कि आप भी एक फ्रीडम फाइटर हो जो सुजाकू प्लैनेट के लड़ते हुए मारे गए, आपको भी लोग हीरो ही कहेंगे। तो ओल्ड मैन यहाँ पर वांग से कहने लग जाता है कि बस बहुत हो गया, तुम मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये 1 बिलियन सोल फ्लैग मुझे रोक पाएगा? अब तुमने मुझे यहाँ पर इतना गुस्सा दिला दिया ना कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। जिस तरह की बातें यहाँ पर चल रही थी उस बातों को सुनकर तो ये कंफर्म लग रहा था कि ओल्ड मैन चाहता है कि वांग यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल लेने जाए और उसकी जान चली जाए, क्योंकि जो उसको हाथ लगाएगा उसको अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी और इससे होगा ये कि वांग तो मर जाएगा लेकिन ओल्ड मैन को कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल मिल जाएगा। ये यहाँ पर वांग को ये फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग ने उसकी सारे चाल को समझ लिया था। तो वांग यहाँ पर ओल्ड मैन से कहता है कि मानता हूँ कि मैं आपके मुकाबले का नहीं हूँ, मेरा 1 बिलियन सोल फ्लैग भी आपको नहीं रोक पाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई और है वो जरूर आपको रोक सकता है। इतना कहते साथ ही वांग ने वो जो ताओसन का भेजा हुआ बंदा था ना उसके ऊपर जो फॉर्मेशन लगा हुआ था उसको तोड़ दिया था, जिस वजह से वो बंदा बाहर निकल कर आ जाता है। और वो ओल्ड मैन के ऊपर इतना ज्यादा गुस्से में था कि ओल्ड मैन से कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई तूने मुझे यहाँ पर फंसाने की कोशिश की, चीथड़े उड़ा दूंगा मैं तेरे। तुझे क्या लगता है कि तेरे छोटे मोटे अटैक यहाँ पर मुझे रोक पाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर ओल्ड मैन तुझे जान से मारने वाला हूँ, चाहे
चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ पर आज तो कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल लेकर जाऊंगा अपने मास्टर ताओसेन के लिए। तो ये सुनकर ओल्ड मैन यहाँ पर कहने लग जाता है कि तू बचकाने, तू यहाँ पर मुझे रोकेगा, तू सिर्फ एक पपेट है ताओसेन का जो मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता। स्टार क्रिस्टल तो मैं ही लेकर जाऊंगा। तो तुरंत यहाँ पर ओल्ड मैन जो था वो अपने ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से वो यहाँ पर ताओसेन के बंदे के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे की जान लेने को पूरी तरह से तैयार हो चुके थे और इनकी फाइट की वजह से वो जो मूर्ति थी यहाँ पर जिसके ऊपर रखा हुआ था स्टार क्रिस्टल, वो मूर्ति ही टूट जाती है, जिस वजह से स्टार क्रिस्टल हवा में उड़ चुका था। लेकिन उसके गिरने से पहले वो जो ताओसेन का भेजा हुआ बंदा था वो तुरंत यहाँ पर आकर पहुंच जाता है, जो अनजाने में सही सीधा का सीधा जाकर कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को छू देता है। लेकिन इससे होना क्या था कि जो भी स्टार क्रिस्टल को छुएगा उसको बड़ी कीमत चुकानी होगी ना अपनी जान वाली। तो इससे बेचारे का पचका हो जाता है। वो यहाँ पर स्टार क्रिस्टल लेने आया था, उसकी ही जान चली जाती है हाथ रखते साथ ही, जो देखकर वांग और ओल्ड मैन दोनों दंग रह गए कि भैंस की आंख, यहाँ पर तो एक सेकंड के अंदर ताओसेन का भेजा हुआ बंदा इस कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल की ऑरा से ही गायब हो गया। ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। जिसके बाद देखते ही देखते स्टार क्रिस्टल जो होता है वो खुद ही यहाँ पर आता है और वांग के शरीर में जाकर समा चुका था। वांग को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ मेरे साथ अचानक में। जैसे ये हुआ था वांग किसी अलग ही महल के अंदर जाकर पहुंच जाता है। यहाँ आकर वांग खुद हैरान, ये कौन सी जगह है और यहाँ पर हो क्या रहा है। ये महल किसी और का नहीं बल्कि था वही फर्स्ट सुजाकू लॉर्ड का। और बैकग्राउंड में वांग को आवाज आती लग जाती है कि वांगलिन, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, क्या तुम बनोगे यहाँ के सुजाकू लॉर्ड। लेकिन वांग यहाँ पर इसकी बातें सुनकर हैरान रह गया था, लेकिन वो जवाब क्या देगा इसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है, जिसमें ताओसेन खुद यहाँ पर आकर एंट्री मारेगा। वो एपिसोड रिलीज होगा नेक्स्ट संडे के लिए, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।